हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पेप्लिन कुर्ती बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है चेंज और मेरा आर्म होल भी चेंज है। फिर दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं से बाहर की ओर हम अपना चेस्ट मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। हाफ इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन मेरे केस में आता है 9.5 इंच। फिर बाहर की ओर हम 9.5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और चेस्ट बर्स के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे बाहर की ओर लेते हुए। फिर बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। हाफ इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हम डार्ट लगाएंगे। तो हमने 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट बर्स का पॉइंट और कमर का पॉइंट सेगे से लेते हुए स्लांट वे में से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हमने 1 इंच का पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम नेक की मार्किंग लेंगे जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे और फिर अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। यहाँ मैं कर्व शेप दे रही हूँ तो इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हाफ इंच का मार्जिन हमने आर्म होल पे लिया है शोल्डर स्लोप के लिए, सो इसके से ज्वाइन कर लेंगे स्लांट वे में। सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कट करते समय आप ध्यान देना होगा, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और यहाँ मैंने सिर्फ बैक आर्म होल कट किया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपना बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटम की तरफ डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट लगाने के लिए फोल्डेड साइड से हमने 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहां से ऊपर की ओर हमने 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और दोनों ही पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और दोनों ही साइड से हमने हाफ इंच का पॉइंट मार्क किया है और इसे भी स्लांट में देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा डार्ट लग जाएगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद हमें सेम मेजरमेंट से दूसरे साइड पे भी डार्ट देना होगा। तो हम बॉडी को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं दूसरे साइड ट्रेसिंग आ गई है। इसे चॉक की मदद से आप डार्क कर सकते हैं। सेम मेजरमेंट से हमने बैक साइड पे भी डार्ट लगाया है। अब हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और स्लांट वे में सिलाई दे देंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से आपको डार्ट सीना होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने दोनों तरफ डार्ट लगा लिया है और अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से कट कर देंगे ताकि हमें पोटली बटन लगाना है आगे की तरफ, इसलिए हम कट कर रहे हैं। अगर आपको पोटली बटन नहीं लगाना है तो आप इसे कट नहीं करिए, डायरेक्टली शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यहाँ मुझे पोटली बटन आगे की तरफ लगाना है तो यहाँ हमने कट कर लिया है। हमने फ्रंट पार्ट जो है वो 2 पार्ट में रिसीव हो गया है और हमने यहाँ पोटली बटन बनाएंगे। तो पोटली बटन बनाने के लिए छोटा सा कपड़ा लेना होगा, उसमें आप मोती या फिर कॉटन या थोड़े से कपड़े डालते हुए अच्छे से इसे राउंड कर लीजिए। गैदर करने के बाद धागे की मदद से इसे टाई कर लीजिए। तो यहाँ मैंने टाई कर लिया है और अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो अब हम इसे अपने बॉडी पे किस तरीके से अटैच करेंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे और जो पोटली बटन है उसे हम उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे इस तरीके से। जो फैब्रिक वाला पार्ट है वो बाहर की ओर रहना चाहिए, जो पोटली बटन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप पोटली बटन अटैच कर लीजिए जितनी भी दूरी पे आपको अटैच करना है। यहाँ मैं 1-1 इंच की दूरी पे अटैच करूँगी और उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट जो है फ्रंट पार्ट का उसे हम उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और बैक साइड से एक बार आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद ओपन करने के बाद अंदर की तरफ भी ऊपर से सिलाई दे देंगे। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट प्लेस करेंगे और दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, नेक पे फिनिशिंग दे देंगे और रेप में पट्टी कट करते हुए। तो यहाँ मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, नेक पे फिनिशिंग दे दिया है, आगे पोटली बटन भी अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव अटैच करने के लिए हमने स्लीव की कटिंग किया है, 2 बार फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फिर आर्म होल्स मेजर करेंगे।
आपका जितना भी आर्मोल से आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ मैं 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी, फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए ऊपर तक ज्वाइन कर लिया है। यहाँ मैंने बैक आर्मोल बनाया है और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से बनाइए। आर्म्स का मेजर ले लीजिए, 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन लेते हुए एंड सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने यहाँ फ्रंट आर्मोल भी बना लिया है और इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी होगी और हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अगेन ओपन कर लेंगे एंड जो किनारी है आगे की उसे हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे और स्लीव पे हम यहाँ गोटा वर्क लेस लगा लेंगे, जो हम सबसे पहले इस तरीके से क्रॉस वे में लगाएंगे और 1-1 इंच की दूरी पे ये लेस हम लगा लेंगे। आपको इस तरीके से रखना होगा और लगा लेना होगा। अगर आप बिगनर्स है तो सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद आप लेस लगाइए। तो आप देख रहे हैं मैंने क्रॉस में लगा लिया है। फिर अगेन हमें दूसरे डायरेक्शन से इस तरीके से क्रॉस में लगाना होगा। तो आप देख रहे हैं गोटा वर्क लेस से हमने अपने ऑल ओवर स्लीव को डेकोरेट किया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस। और गोटा वर्क लेस जो है मार्केट में बहुत चीप रेट में मिलती है, लेकिन जब आप इसे कपड़े में लगाते हैं तो कपड़े का लुक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो ऑल ओवर स्लीव पे हम इस तरीके से लगा लेंगे और दोनों ही स्लीव पे हमने इसी तरीके से गोटा वर्क लेस लगा के डेकोरेट कर लिया है और किनारी भी मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। तो बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे रखेंगे, बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे रखेंगे और ऑल ओवर इसके ऊपर सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम अपने साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो यहाँ मैंने साइड की स्टिचिंग दे दिया है। इस तरीके से मेरी बॉडीज रेडी है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है, जिसकी हाइट हमने 17 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। टोटल हाइट हमने यहाँ 18 इंच लिया है और जो लंबाई है फैब्रिक का वो हमने लगभग 1.5 मीटर के फैब्रिक के करीब लिया है। अब इस पर हम इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे अपने कमर के जितनी भी आपकी कमर की गोलाई है। जैसे कि यहाँ मेरी 28 है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा डालूंगी ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच दबने में लगेगा। और नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और नीचे भी जैसे हमने स्लीव पे गोटा वर्क लेस से डेकोरेट किया है वैसे हम घेरे में भी डेकोरेट करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से। हमने 2 गोटा वर्क लेस इस्तेमाल किया है। एक हमने थोड़ा थिक 1/2 इंच का गोटा वर्क लेस इस्तेमाल किया जो हम बॉटम पे लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हम ये वाला गोटा वर्क लगाएंगे। जो देख रहे हैं हमने किस तरीके से डेकोरेट किया। नीचे हमने 1/2 इंच का गोटा वर्क लेस लगाया है, ऊपर 4 लेयर लगाया नज़दीक में, फिर हमने 1-1 इंच की दूरी पे 2 लगाया है। तो एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न क्रिएट हुआ है नीचे की तरफ। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और साइड भी सी लेंगे। तो मैंने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरा नीचे का घेरा प्रिपेयर है। अब हम इसे अपने बॉडीज अटैच कर लेंगे। बॉडी को घेरे को सीधा रखने का होगा, बॉडी को उसके ऊपर प्लेस करना होगा और एक हिस्सा घेरे का पकड़ना होगा, एक हिस्सा बॉडी का और राउंड में इसे सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ बॉडीज अटैच कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा पेप्लम कुर्ती रेडी है। गाइस इसके नीचे हम प्लाजो बनाएंगे जिसकी वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। एंड अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।